नमस्कार। KC90 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हमने नेक्स्ट सेशन में बताया था कि 2 हिंज स्टेफनिंग गर्डर पे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, इस बार बताएंगे कि 3 हिंज स्टेफनिंग गर्डर से हम कैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, वर्टिकल रिएक्शन या इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है क्या, ए सस्पेंशन ब्रिज हैविंग स्पैन L is 120 meter has a 3 hinge stiffening girder supported by the 2 cable। 2 केबल पे सपोर्ट कर रहा है, 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर है। सेंटर डीप यानी कि राइज हमको दिया है 12 मीटर का एंड रोडवे कितना हमको दिया है 6 मीटर। रोडवे की चौड़ाई 6 मीटर है। डेड लोड ऑन द ब्रिज, ठीक, डेड लोड हमको दिया है 5 kN पर मीटर स्क्वायर, ठीक, एंड लाइव लोड हमको दिया है 10 kN पर मीटर स्क्वायर का मेरा लाइव लोड है, जो कि एक्ट कर रहा है लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन। ठीक, हाफ ऑफ स्पैन यानी कि L/2 पे मेरा लाइव लोड एक्ट कर रहा है। ठीक, हमको फाइंड करना है SF और BM एट द सेक्शन 30 मीटर, यानी कि X हमको दिया है 30 मीटर पे, हमको उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, उसके बारे में बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या सेम चीज डाटा है, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा है वो 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर है वो। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था मेरा 3 हिंज नहीं था 2 हिंज था। ठीक, तो 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है मेरे को डेड लोड और लाइव लोड को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, तो डेड लोड कितना है मेरा 5 × 8 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया मेरा 20 kN पर मीटर। लाइव लोड कितना है मेरा 40 kN पर मीटर। 10 × 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा मेरा वो 40 kN का मेरा लोड आएगा वो। ठीक, ये लिखा गया, सेम प्रोसेस मेरा वही था। वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालेंगे। ठीक, इसके बाद ड्यू टू द लाइव लोड के हिसाब से या लाइव लोड के हिसाब से क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट लोड निकालेंगे। तो डेड लोड हमको क्या लिखा गया 20, लाइव लोड मेरा लिखा गया 40। ठीक, तो VA प्लस VB क्या होगा मेरा टोटल स्पैन होगा। तो यहां पे क्या होगा मेरा VA प्लस VB इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 120, क्योंकि डेड लोड क्या मेरे पूरे स्पैन पे ऐड कर रहा है और लाइव लोड में जो ऐड कर रहा है मेरा हाफ ऑफ द स्पैन पे ऐड कर रहा है। ठीक, ये कितना हो गया मेरा 2400, ये भी क्या हो गया मेरा 2400, तो कितना हो गया मेरा ये 4800 kN मेरा VA प्लस VB लिखा गया। ठीक, अब हमको निकालना है कि VA कितना रहा है और VB कितना रहा है। ठीक, तो मोमेंट अबाउट हम कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरा VB इंटू 120 इक्वल टू लाइव लोड कितना है मेरा 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस लाइव लोड कितना है मेरा है 20 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक,
इससे हमको क्या लिखा जाएगा, VB, और हमको लिखा जाएगा VA। ठीक, VB लिखा गया तो VA प्लस VB कितना है मेरा 4800 है, तो हमको वहां से क्या लिखा जाएगा, VA हमको लिखा जाएगा। ठीक, अब हमको लिखाना है मोमेंट। ठीक, तो मोमेंट क्या है मेरा, H इक्वल टू MC अपॉन Y। ठीक, अब Y क्या है मेरा, सेक्शन हमको दिया है तो राइट हमको वहां से लिखा जाएगा भाई, यानी कि 4HX L माइनस एक्स डिवाइड बाई L स्क्वायर से हमको क्या लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा। और MC क्या है मेरा, मोमेंट अबाउट द क्राउन, यानी कि सेंटर पोजीशन पे उसका जो भी मोमेंट आएगा, यानी कि VI इंटू 30 प्लस डेड लोड और प्लस लाइव लोड, ये मेरा मोमेंट आ गया, और डिवाइड बाई वाई कर देंगे तो हमको यहां से क्या लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंट आ जाएगा। ठीक, यानी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमको यहां से लिखा जाएगा। H हमको लिखन गया, अब हमको लिखाना है बेंडिंग मोमेंट एट द गिवन सेक्शन। ठीक, तो सेक्शन क्या हमको दिया है, 30 मीटर दिया है। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मेरा, VA इंटू 30 लाइव लोड मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 2 और डेड लोड WX/2 वो पुटअप करेंगे तो वहां से हमको क्या लिखा जाएगा, यानी कि BM हमको लिखा जाएगा 30 मीटर पे। ठीक, और H इंटू वाई कर देंगे, H हमको पता ही है, Y हमको वहां से इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च है, वहां से हमको Y लिखा जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमको लिखा जाएगा 30 के ऊपर। अब हमको लिखाना है शियर फोर्स, तो शियर फोर्स क्या वर्टिकल है, तो VA लाइव लोड मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस डेड लोड मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो गया मेरा वर्टिकल शियर। ठीक, यानी कि बीम शियर माइनस H शियर, तो H शियर क्या है मेरा, H tan थीटा। ठीक, ये क्या हो गया मेरा बीम शियर, यानी कि शियर फोर्स के लिए। ठीक, बीम शियर माइनस H tan थीटा, और H tan थीटा क्या है मेरा है, dy बाई dx। ठीक, y हमको पता है 4HX L माइनस एक्स होल डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो यहां से हमको क्या लिखा जाएगा, tan थीटा की वैल्यू, तो H हमको पता है, tan थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये मेरा हो गया बीम शियर यानी कि वर्टिकल फोर्स, इससे हमको लिखा जाएगा शियर फोर्स, यानी कि शियर फोर्स एट द सेक्शन। ठीक, अब हमको लिखाना इक्विवेलेंट लोड, यानी कि लाइव लोड के हिसाब से इक्विवेलेंट लोड क्या होता है मेरा। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था H इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8H, तो ये क्या है क्या मेरा WE, इसी को हमको फाइंड करना है, तो WE इक्वल टू क्या मेरा 8 इंटू H मल्टीप्लाई H डिवाइड बाई L स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमको क्या लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट लिखा जाएगा लाइव लोड का। लाइव लोड अभी हाफ वेट कर रहा था, हॉरिजॉन्टल टेंशन के क्रिएट करने के बाद से हम क्या करेंगे कि जो मेरा लाइव लोड जो हाफ पे है वो पूरे स्पैन पे कितना आएगा वो। ठीक, तो यहां से हमको लिखा जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब हमको यहां से लिखाना है वर्टिकल रिएक्शन। ठीक, तो वर्टिकल रिएक्शन क्या क्या VA प्लस VB करेंगे तो क्या टोटल लोड, तो WE मल्टीप्लाई बाई 120 कर देंगे, तो वहां से हमको क्या लिखा जाएगा वर्टिकल रिएक्शन, और वहां से हमको क्या लिखा जाएगा VA और VB लिखा जाएगा। ठीक, और Tmax क्या है मेरा, अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको वहां से लिखा जाएगा Tmax। ठीक, तो यहां से क्या लिखा जाएगा हमको वर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि दो वर्टिकल रिएक्शन है। एक वर्टिकल रिएक्शन है ड्यू टू द हाफ ऑफ द स्पैन, और एक वर्टिकल से लिखने का मेरा पूरे स्पैन का, जो मेरा लाइव लोड है वो पूरे स्पैन पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो मेरा क्या V आएगा, तो वो पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा Tmax इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे नोटेशन को अलग करना होगा। ठीक, या तो पहले हम RR भी ले सकते हैं, दूसरे में हम क्या VA और VB ले सकते हैं। ठीक, जो मेरा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा वो वर्टिकल रिएक्शन क्या करेंगे
यहाँ पुटअप करेंगे, और एच हमको पहले से पता है जो मोमेंट हम ले रहे हैं अबाउट द सेंटर से, तो यहां से हमको टी मैक्स लिखन जाएगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लिखन गया, ठीक, और बेंडिंग मोमेंट ऐसा हमको लिखन गया सेक्शन 30 मीटर पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे, स्पैन दिया रहेगा, राइज दिया रहेगा, रोडवे, लाइव लोड और डेड लोड, या तुम्हारा रोडवे ना दिया हो, सिर्फ कहीं डेड लोड और लाइव लोड दिया हो, लेकिन यहाँ पे यूनिट को ध्यान रखना, ठीक, अगर केएन पर मीटर स्क्वायर में है तो रोडवे उसमें दिया रहेगा, अगर केएन पर मीटर में है तो रोडवे नहीं है तो वहां पे सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे केबल के ऊपर, और केबल पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से जो प्रोफाइल के हिसाब से वर्टिकल एक्शन लिखन जाएगा, वर्टिकल एक्शन लिखन जाएगा तो हमको क्या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल क्या है mc अपॉन y, यानी कि हम मोमेंट ले रहे हैं c पे, यानी जो भी मेरा मोमेंट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके राइज के हिसाब से, तो हमको क्या लिखन जाएगा h लिखन जाएगा, और h के हिसाब से हमको लिखाना है लाइव लोड का इक्विवेलेंट लोड कितना होगा, तो वो लोड क्या है मेरा उसके हिसाब से करेंगे, तो वो हमको लोड यहां से लिखन जाएगा, और VA प्लस VB लिखानेंगे तो वहां से हमको लिखन जाएगा T मैक्स, ठीक, T मैक्स जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा, जो इक्विवेलेंट वेट है या इक्विवेलेंट लोड है उसके अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे VA लिखने का, H हमको पहले से मालूम है वो पुटअप करेंगे तो हमको वहां से लिखन जाएगा मेरा T मैक्स। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ठीक ना। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एडवांस स्ट्रक्चर का पूरी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, ठीक, कई सेशन इसमें हुए हैं। पहला टॉपिक था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लो डिफ्लेक्शन और 3 हिंज फिक्स मोमेंट निकालना, ठीक। दूसरे सेशन में था मेरा स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करना। तीसरे सेशन में मेरा प्लास्टिक मूवमेंट था जो कि यूनिट 5 3 कंप्लीट हो गए। इसके बाद आईएलडी और आर्च का क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट था जो मेरा वो था मेरा केबल का, केबल को कैसे प्रोफाइल करेंगे और 2 हिंज स्टिफनिंग गर्डर और 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर से कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये तो था शॉर्ट टाइप का वीडियो। बाकी कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी हो आप लोग हमें कमेंट्स में दे सकते हैं, कमेंट देंगे तो हो सकता है कुछ और इसमें हम कुछ एडिशनल ऐड करें और उस एडिशनल में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल एडवांस में और कुछ उसको सॉल्व करके वहां पे बताया जाएगा। थैंक यू।